नमस्कार किसान भाइयों, आप सब लोगों का फिर से एक बार फुल से फार्म हाउस में स्वागत है। फार्म हाउस पे है, फार्मिंग का काम भी हो गया तो सोचा फार्मर भाइयों के लिए कुछ वीडियो बना दें। हमारे यूट्यूब चैनल को 1 दिसंबर 2022 को 1 साल हो गया। 1 साल में आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया एंड हम लोग जहां 1 सब्सक्राइबर से स्टार्ट होके आज हम लोग 1120 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गए हैं। बहुत सारे वीडियोस भी हम लोगों ने अपलोड किए हुए हैं, उसमें मैक्सिमम शॉर्ट्स भी है, कुछ नॉलेजेबल वीडियोस भी है। मैक्सिमम फोकस टूवर्ड्स अभी नॉलेज है, जो ज़्यादा से ज़्यादा हम हमारे किसान भाइयों तक जो गवर्नमेंट स्कीम्स है और फार्मिंग से रिलेटेड जो नए बिज़नेस आइडियाज़ है, तो उसके रिलेटेड हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम किसान भाइयों के साथ शेयर करेंगे। एंड कुछ मोटिवेशनल वीडियोस है वो भी आप लोगों के लिए लेके आएंगे। डेली मोटिवेशनल कुछ हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे, जिससे कि हमारे किसान भाई जो है वो और ज़्यादा मोटिवेट हो जाए। एंड वो एक मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी काम में, फार्मिंग हो या कोई भी हो। हमारा जो कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी है, जो हम कंटिन्यूस एफर्ट, जो सातत्य से जो एफर्ट करना है, वो बहुत ज़रूरी है। उसके रिलेटेड भी हम जो हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोस भी लेके आएंगे। एंड जैसे हमने 1 दिसंबर का जो फर्स्ट वीडियो है, उस टाइम पे भी एक ही चीज़ पे हम लोग, एक ही बात पे हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे थे, जहाँ पे कि ये जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ फार्मिंग है उससे थोड़ा सा हटके हमें फ्रॉम ट्रेडिशनल से हटके, ना कि मॉडर्नाइजेशन, जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है वहाँ से थोड़ा सा हटके हमें अभी मॉडर्नाइजेशन फार्मिंग की तरफ डाइवर्ट होना है। एंड उसी एक ऑब्जेक्ट को लेके, उसी एक ध्येय को लेके हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना रहे हैं, ताकि हमारे किसान भाई जो है, जो ट्रेडिशनल फार्मिंग जो चल रही है उसके साथ साथ में हम अगर कुछ मॉडर्न फार्मिंग की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं अपने आप को, कुछ नए अपन इनोवेटिव आइडियाज़ फार्मिंग में लेके आ सकते हैं, कुछ हम फार्मिंग में नया करने की कोशिश कर सकते हैं, तो उससे एक जो आधुनिक खेती है उसकी तरफ हम लोग डाइवर्ट हो जाएंगे और हम उसकी तरफ थोड़ा सा एक कदम बढ़ा लेंगे। तो वो आज की डेट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस वे से फार्मिंग में भी आप देख रहे हो कि इतना सारा जो बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं वो एंड में फार्मिंग की तरफ ही डाइवर्ट करते हैं। क्योंकि बहुत सारे अमीर लोग जो है आप देख रहे हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि एग्रीकल्चर लैंड जो है वो लाइफ टाइम रहने वाली है। जब तक ये दुनिया है तब तक ज़मीन रहेगी, एंड आगे जाके हो सकता है कि ज़मीन मिलने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे। तो इसके लिए जो, एंड उनके पास कैपिटल है, तो जो है कैपिटल उसको इन्वेस्ट करके एक नया तरीके से फार्मिंग में वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। जब कोई ऐसा करता है तो हम लोग उसको देख के ये कहते हैं कि यार इसने बहुत अच्छा किया, इनका बहुत बड़ा अच्छा प्लांट है, हमें देखना चाहिए, ये करना चाहिए। बट जब खुद अपन कर रहे होते हैं तो अपने आजू बाजू के 4-5 लोग ही अपने को रोक रहे होते हैं कि यार ये सही नहीं है, ऐसा मत कर, वो मत कर। तो थोड़ा सा जो सपोर्ट की ज़रूरत है, थोड़ा सा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत है, उसके साथ में थोड़ा सा सोच बदलने की ज़रूरत भी है। उसी के ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, ताकि हमारे किसान भाइयों को फार्मिंग के रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए। आप फार्मिंग की तरफ कुछ एक नए दृष्टिकोण से, नए दृष्टि से देखने की कोशिश करो, एंड फार्मिंग में कुछ नया करने की कोशिश कर लो। अगर कुछ उसमें प्रॉब्लम आते हैं, कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ आपको नॉलेज चाहिए, आप हमें कमेंट में बोल सकते हो। उसके ऊपर हम स्टडी करके आपको वीडियो बना के आप लोगों के लिए लेके आ जाएंगे, जिससे कि हमारे किसान भाइयों का मोटिवेशन लेवल बढ़ जाए और उनको बेनिफिट हो जाए, कि उनको समझे कि यार फार्मिंग करना कितना इंपॉर्टेंट है और फार्मिंग में भी बेनिफिट है। नौकरी करो, कुछ जॉब कर लो, ट्रेडिशनल फार्मिंग करो, मॉडर्नाइजेशन फार्मिंग करो, जैसा करना है वैसा करो, बट फार्मिंग में थोड़ा सा नज़रिया चेंज करोगे ना, तो फार्मिंग कभी भी आपको लॉस नहीं देगा। तो उसी के ऊपर अभी 1 साल हो चुका है, तो सोचा कि यार कुछ और आप लोगों के लिए नया करने की हम कोशिश कर रहे हैं और करेंगे, और भी वीडियोस लेके आएंगे। हो सकता है ज़्यादा हम लोग और फोकस करेंगे कि जो क्वालिटेटिव नॉलेज है, जो अच्छा नॉलेज है, जिससे कि हमारे किसान भाइयों को और भी बेनिफिट हो जाए, उसी के ऊपर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आप लोगों की कुछ कमेंट भी आते हैं, तो अगर आप कमेंट में कुछ अपडेट करोगे, आपको क्या चाहिए, आपको क्या नॉलेज चाहिए, वो भी हमें बता दोगे, तो हम लोग उसके ऊपर भी काम कर लेंगे। एक जो किसान पर अनमोल विचार, ये फार्मर कोट्स इन हिंदी, ये मैं पढ़ रहा था, उसमें एक अच्छी बात कही हुई है कि कितने अजब रंग समेटे है ए बेमौसम बारिश खुद में। कितने अजब रंग समेटे है
ए बेमौसम बारिश खुद में, अमीर पकोड़े खाने की सोच रहा है तो किसान जहर। अमीर पकोड़े खाने की सोच रहा है तो किसान जहर। बहुत मीनिंगफुल सेंटेंस है। क्यों किसान जहर खाने की सोच रहा है? फार्मर, भारतीय किसान के जीवन स्तर और उनके परिश्रम में बड़ा अंतर होता है। उनका जीवन स्तर और परिश्रम में बहुत बड़ा अंतर होता है। वे जितना मेहनत करते हैं उसका उन्हें सही मूल्य नहीं मिलता है। वो जितना मेहनत करते हैं उतना उनको सही मूल्य नहीं मिलता है। इनकी समस्या का मुख्य कारण क्या होगा? इनकी समस्या का मुख्य कारण है अशिक्षा, अज्ञान। इनकी मुख्य समस्या का मुख्य कारण है अज्ञान। इसके प्रति किसान खुद को और आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित करे और कृषि में व्यापार संभावना की तलाश करे। ये इंटरनेट से पढ़ रहा हूँ, इंटरनेट पे आया हुआ है, मेरी मन की बात है नहीं है। एक दुनिया है गोल.com से मैं पढ़ रहा हूँ, किसान पर अनमोल विचार, फार्मर कोट्स इन हिंदी, और वहीं पे मेंशन किया हुआ है ये कि कितने अजब रंग समेटे है ए बेमौसम बारिश खुद में। कितने अजब रंग समेटे है ए बेमौसम बारिश खुद में, अमीर पकोड़े खाने की सोच रहा है तो किसान जहर। तो सोचने वाली बात है, इसलिए मैं सोचा कि फार्मर भाइयों के साथ बात कर लूँ, वीडियो बना लूँ, क्योंकि इसमें भी जो कहा है इनकी सोच हमारी सोच से मिलती है। इनकी सोच हमारी सोच से मिलती है। हम भी आपको एजुकेट होने पे फोकस करा रहे हैं। हम भी आपको आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए फोकस करने के लिए आपको समझा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है इनकी समस्या का मुख्य कारण है अशिक्षा, अज्ञान। और इसीलिए इसके प्रति किसान खुद को और आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित करे और कृषि में व्यापार संभावना की तलाश ले। मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़रूरी है फार्मिंग में। ट्रेडिशनल वे से अगर फार्मिंग करोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। आपको मॉडर्नाइजेशन की तरफ, आधुनिक फार्मिंग की तरफ आपको डाइवर्ट होना ही पड़ेगा। कृषि में व्यवसाय की असीम संभावना है। कृषि में एग्रीकल्चर बिजनेस या व्यवसाय के बहुत सारा स्कोप है, लेकिन बहुत से लोग इस छोटा मानते हैं। बट बहुत से लोग इसे छोटा मानते हैं। भाई रईस कह के गया, शाहरुख कह रहा है, कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बढ़कर कुछ नहीं होता है। तो सोचो, अगर ऐसा सोचेंगे कि ये कृषि व्यवसाय ये सब अगर अपन छोटा सोचेंगे तो अपन कैसे फार्मिंग करेंगे, जिसके कारण इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहते हैं। इसीलिए बाकी लोग जो है वो इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। बट अभी ये बदल रहा है। अभी लोग खेती की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। आप भी बहुत से ऐसे किसान, पशुपालन करने वालों की स्टोरी सुनी होगी जो लाखों कमा रहे हैं। आप भी बहुत से ऐसे किसान हैं जो हम बहुत सारा शेयर करते हैं कि कई मोती का खेती कर रहा है, कोई शुगर केन का अच्छा बिजनेस कर रहा है, खेती कर रहा है, कोई मच्छी पालन कर रहा है, कोई गोबर का खाद क्रिएट कर रहा है। तो बहुत सारे फार्मिंग रिलेटेड बिजनेस है जो हम लोग भी शेयर कर रहे हैं कि जिसमें बहुत सारे आइडियाज़ हैं जिसको लेके आप भी कुछ सोच सकते हो कुछ करने का। तो बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज पढ़ते हैं, तो अपने को भी करना चाहिए कुछ वैसा। किसान कृषि और खेती के बारे में आपके विचार बदले। किसान कृषि और खेती के बारे में अपना विचार बदले और नकारात्मक सोच को सकारात्मक बना सके। नकारात्मक सोच जो है कि फार्मिंग से कुछ होता नहीं है, फार्मिंग में कुछ बेनिफिट नहीं है, बस पैसा लगाना है, वो निकलता भी नहीं है, तो ये सब जो आपके नेगेटिव थॉट है ना, उसको निकाल दो एंड उसको पॉजिटिव थॉट की तरफ लेके चलो। तो हम इस किसान पर अनमोल विचार नीचे दिए गए हैं, वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। खाना खाते वक्त ये दुआ करना, खाना खाते वक्त ये दुआ ज़रूर करना, दोस्त, जिसके खेतों से मेरा खाना आया है
उसके बच्चे कभी भी भूखे न सोए। किसान के कच्चे मकान बारिश में टपकते हैं, टूट जाते हैं, फिर भी बारिश की दुआ किसान मांगता है। किसान के पास पैसे कम हो सकते हैं और बहुत सारी समस्या भी हो सकती है, पर वो स्वस्थ होता है और रात में चैन से सोता है। सही बात है। किसान सबसे सुखी हो सकता है यदि वो शिक्षित हो जाए तो। किसान सबसे सुखी हो सकता है यदि वो शिक्षित हो जाए तो। नहीं है तो भाई कोई ऑप्शन है नहीं है। एक कहावत है, उत्तम करे कृषि। एक कहावत है, उत्तम करे कृषि, मध्यम करे व्यापार। उत्तम करे कृषि, मध्यम करे व्यापार और सबसे छोटे करे नौकरी। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि कृषि करने वाले लोग प्रकृति के सबसे करीब होते हैं, और जो प्रकृति के करीब हो वह तो ईश्वर के करीब होते हैं। जो प्रकृति के करीब हो वह तो ईश्वर के करीब होते हैं। शिक्षा के प्रति प्रत्येक किसान को जागरूक होना चाहिए, तभी उनका जीवन बेहतर हो सकता है। किसान को शिक्षा के प्रति जागरूक होना चाहिए, तभी आपका जीवन बेहतर हो सकता है। नोट करो इस वर्ड को। कृषि को व्यवसाय से जोड़कर ही किसानों की समस्या का हल किया जा सकता है। शिक्षित किसान सबसे ज़्यादा खुशहाल होते हैं। जो पढ़े लिखे किसान हैं वो सबसे ज़्यादा खुशहाल होते हैं। सोच लो, आसपास में देखो, मानो, समझो, आपको पता चल जाएगा कि एक जो शिक्षित किसान है वही सबसे ज़्यादा खुश है। किसान का जीवन सबसे आदर्श जीवन होता है जिसमें परिश्रम, त्याग और संतोष होता है। किसान का जीवन सबसे आदर्श होता है। क्यों? क्योंकि जिसमें परिश्रम भी है, त्याग भी है और संतोष भी है। हमें अपने पूरे जीवन में कभी भी डॉक्टर, वकील, इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है, परंतु हर दिन टाइम हमें किसान की ज़रूरत पड़ती है। हमें डॉक्टर, इंजीनियर, वकील की कभी ज़रूरत पड़ेगी, बट किसान की हमें दिन में 3 टाइम याद आती है। 3 टाइम ज़रूरत पड़ती है। खाना किसान से आता है, फार्मिंग किसान करता है। ऐ किसान पेड़ पर लटकते क्यों है? ये किसान पेड़ पर लटकते क्यों है? ये नेता अच्छे काम के लिए अटकते क्यों है? ये नेता अच्छे काम के लिए अटकते क्यों है? लोग न्याय और राहत को भटकते क्यों है? अन्याय के विरोध का हक हमारा है, फिर आपको खटकते क्यों है? सुबह हुई फिर भी अंधेरा क्यों है? हर साख पर उल्लू बैठा क्यों है? कपड़े उजले और दिल मैला क्यों है? ऐ किसान और ए किसान पेड़ पर लटकते क्यों है? सोचो। खेती के व्यवसाय में भी फ़ायदा होता है, पर खेती करने का एक कायदा होता है। भारत सरकार अगर किसानों के लिए कुछ करना चाहती है तो उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था कर दे तो किसान भाई खुश रहेगा। क्या तुम्हें पता है किसान कैसे जीता है? दुख दर्द के आंसू वो हंसकर पीता है। जिंदगी के हर मोड़ पर ये बात याद रखना, किसान के तुम कर्जदार हो, उस एहसान को उतारने की सोचना। किसान हो तो अपनी ज़मीन को भी मत बेचना, क्योंकि ये माँ होती है, रोज़गार तो नहीं देती है पर 2 वक्त का खाना ज़रूर देती है। किसान हो तो अपनी ज़मीन कभी मत बेचना। माना किसान गरीब होते हैं, पैसे नहीं होते हैं, पर कभी अकेले में बैठकर सोचना, क्या एक किसान जितना तुम्हारे जीवन में सुकून है? कभी अकेले बैठकर सोचना कि क्या किसान के जीवन में जितना सुकून है उतना तुम्हारे जीवन में सुकून है? तो सोचो भाई लोग, फार्मिंग में बहुत बेनिफिट है, बट फार्मिंग की तरफ थोड़ा सा एक नए नज़रिए से देखने का टाइम आ चुका है। एंड हम जिस तरीके से फार्मिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसके रिलेटेड जो है एक आधुनिक सोच लाने की ज़रूरत है। एंड वैसे सोच के थोड़ा सा हमें एक जो नए तरीके से खेती जो करनी है
वो तरीके से खेती करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस वे से हम लोग फार्मिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वे से हमें फार्मिंग में मॉडर्नाइजेशन लाने की ज़रूरत है, तो वो मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए एंड उस हिसाब से थोड़ी सी खेती में हमने चेंज करना चाहिए। तो जितना हो सकता है उतना नॉलेज पे फोकस कर लो। खेती के जो नए नए नॉलेज है, आइडियाज़ है, इनोवेटिव आइडियाज़ है, बिज़नेस तरीके है, उसके ऊपर फोकस कर लो एंड खेती की तरफ एक नया व्यावसायिक दृष्टिकोण लेके आओ। और उस हिसाब से अगर आप खेती करोगे तो आपको हमेशा खेती में प्रॉफिट ही मिलेगा और कभी नुकसान नहीं होगा। उसमें भी अगर आपको कुछ लगता है कि हमारा सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें कुछ और वीडियोस क्रिएट करने चाहिए जिससे आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाए, आप बता दो, हम लोग आप लोगों के लिए वीडियो क्रिएट करेंगे। सो धन्यवाद किसान भाइयों। खेती की तरफ एक पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखना स्टार्ट कर दो। थोड़ा सा एक ट्रेडिशन से लेके मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाने की कोशिश करो एंड बहुत जल्द हम आप लोगों के लिए और भी इन्फॉर्मेशन लेके आ जाएंगे, जिसके अंदर में हम और भी इन्फॉर्मेशन हमारे किसान भाइयों के लिए शेयर करेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, और जितना हो सके उतना और भी किसान भाइयों के साथ शेयर कर लो, जिससे कि उन्हें भी जो फार्मिंग के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग बस उनकी तरफ भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद किसान भाइयों।